हम बात करेंगे काली मिर्च की और ये किन अंगों के लिए जरूरी है। काली मिर्च दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय मसालों में शामिल है। दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं। तीखा स्वाद लोगों को बहुत पसंद आता है इसका, और इसके नुकसान बहुत कम हैं और फायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। डाइजेशन में सुधार के लिए काली मिर्च लगभग हर जगह इस्तेमाल होती है। इसमें बीटा कैरोटीन, सिलीनियम, विटामिन सी, विटामिन ए नामक चीज़ें हमारी सारे मिलते हैं और जिनसे बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है ये शरीर। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे काली मिर्च की, जिसे कि ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, और इसको खाने के क्या फायदे हैं। साथ ही ये इतना, इसमें कोई तीखापन भी होता है, तो वो तीखापन क्यों होता है और ये किन अंगों के लिए जरूरी है। वंदना जी बहुत बढ़िया। काली जो मिर्च है ये मसालों की रानी भी कही जाती है, गोल्ड इसको कहते हैं बिल्कुल, कि इसके कई कारण हैं। काली मिर्च दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय मसालों में शामिल है। दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं। US में करोड़ों रुपए की काली मिर्च एक्सपोर्ट होती है भारत से, और केरल में ज़्यादातर बहुत बढ़िया इसकी हमें मिर्चें मिलती हैं। तीखा स्वाद लोगों को बहुत पसंद आता है इसका, और इसके नुकसान बहुत कम हैं और फायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। इसीलिए यूरोप में भी खाना पकाते समय सबसे आम मसालों में सूखी और पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। इसमें पेपराइन नामक एक रसायन होता है, केमिकल है, जिसकी वजह से इसका स्वाद तीखा होता है। और पेपराइन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। तो ये इसका कारण है। डाइजेशन में सुधार के लिए काली मिर्च लगभग हर जगह इस्तेमाल होती है और सेफ है, नुकसान बहुत कम है। लाल मिर्च खाने से हमारी इंटेस्टाइन्स और डाइजेशन में जलन पैदा होती है। काली मिर्च से ऐसा कुछ नहीं होता। और काली मिर्च में पाचन के सुधार के लिए शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो इसके खाने से पाचन क्षमता भी बढ़ती है और जो हमारा खाना है उसके एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है। शरीर जो खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को मदद मिलती है। ये इतना बड़ा फायदा होता है। इसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच में एक बैलेंस बनाती है, ताकि जायका भी बढ़ता है। और मसालों का ये राजा या रानी इसको बिल्कुल कहा जाता है हर देश के हिसाब से। और ये पेपराइन नामक जो रसायन है उसकी वजह से इसका तीखा स्वाद आता है। और भारत में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में उगाई जाती है। केरल और मैसूर के कुछ हिस्से हैं, तमिलनाडु और गोवा भी शामिल है। इन सब जगह में बहुत ज़्यादा खेती होती है। एक मालाबार नाम की जगह है केरल में, जहाँ पे तो मालाबार के तट को मिर्ची की खेती और आयात निर्यात के लिए ही जाना जाता था। इतनी पॉपुलर था मालाबार एक समय में। तो अब बात करें हम कि इसका, आपने मेरे से पूछा कि कहाँ शरीर में फ़ायदा कहाँ कहाँ है। तो देखिए, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम इसको कोशिश करेंगे कि इसके जो गुण हैं वो पोषण को बढ़ावा देते हैं। न्यूट्रिशन और एब्जॉर्प्शन की बेनिफिट इससे मिलता है। इसमें बीटा कैरोटीन, सिलीनियम, विटामिन सी, विटामिन ए नामक चीज़ें हमारी सारे मिलते हैं और जिनसे बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है ये शरीर की। आपके स्वास्थ्य में सुधार एज ए होल कर देता है। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए, जब से वायरस काल आया है हमारा, वायरसेस ने बहुत ज़्यादा किया है, तो आयुर्वेद के अनुसार इसको अमृत गिना जाता है। 10 से 12 काली मिर्चें इसमें सलाह दी जाती है कि आप वैसे ही निगल लें, तो ये आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करती है। तो इसके साथ साथ एक तो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, क्योंकि काला एक काम और है, काली मिर्च हमारी जो टेस्ट बड्स हैं उनको उत्तेजित करती है। उनको उत्तेजन करने से हमारा जो पेट है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो वीक HCl सिक्रीट होता है डाइजेशन के लिए, वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। उसकी मात्रा बढ़ जाती है, डाइजेशन जल्दी और अच्छा होता है। ये दो फायदे हैं। जिन लोगों को अपच रहता है, जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी
नहीं है, जिनको डाइजेशन का इशू है, एब्जॉर्प्शन नहीं होती, शरीर में खाया पिया अच्छे से हजम नहीं होता, पाचन में सुधार के लिए ये बहुत, जिनका पेट ब्लोटेड रहता है, फूला हुआ रहता है, पेट में गैस रहती है, कब्ज रहती है, उन सब के लिए काली मिर्च बिल्कुल राजे वाला काम करती है। भूख को उत्तेजित करती है, मैंने आपको बताया। अगर आप में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आपका वजन को ये नियंत्रित करेगी, आपके वजन को कम करेगी, क्योंकि काली मिर्च की जो बाहरी परत है, जो लेयर बाहरी है, उसमें फ्यूटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जो फैट की सेल्स होते हैं उनको तोड़ने में मदद करते हैं। तो फैट अगर ज़्यादा जल्दी टूटेगा तो नेचुरली फैट बर्न होगी, यही तो करना है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो भी फैट ही बर्न होती है, तो अगर काली मिर्च हमारे फैट को बर्न कर रही है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता वजन कम करने के लिए। वजन तो मेरा ख्याल कोई ही ऐसा इंसान है जो इसका वजन नहीं करना चाहता, तो काली मिर्च का आप इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं और गैस की समस्या का पक्का समाधान इससे हो जाता है। कर्मिनेटिव इसमें औषधीय गुण होते हैं जिसकी वजह से ये आपके पेट की गैस को बिल्कुल ठीक कर देता है। और देखिए, इसका अपच वाले मरीज, जितने पेट भारी रहता है, पेट ब्लोटिंग रहती है, वो काली मिर्च और जीरा का पाउडर, इन दोनों का 1/3 चम्मच, दोनों का, जीरा पाउडर और काली मिर्च का, इसको 1 गिलास छाछ में मिला देते हैं। तो ये उनके लिए हर तरह की गैस को और अपच को बिल्कुल दूर कर देगा। इतना आसान। अब मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। छाछ, 1 गिलास छाछ में पौना चम्मच हो गया, 3.5 ग्राम के आसपास काली मिर्च का पाउडर और इतना ही सूखा जीरे का पाउडर, ये आप इस्तेमाल करें तो बिल्कुल गैस आपकी निजात पा सकते हैं, कब्ज से निजात पा सकते हैं। इसी के साथ साथ खांसी और जुकाम, कोल्ड एंड कफ में काली मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कंजेशन है, बलगम है, तो इन सबसे फ़ायदा है काली मिर्च का पाउडर लें आधा चम्मच, और आधे चम्मच को दिन में 1, 2 या 3 बार, जितनी तकलीफ है उसके हिसाब से आप गुनगुने पानी के साथ पी सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद करती है। इसके अतिरिक्त आप काली मिर्च और यूकलिप्टस ऑयल के साथ मिलाकर काली मिर्च की भाप पी ले सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं यूकलिप्टस के फ़ायदे पहले भी बता चुका हूँ कि उसकी भाप बिल्कुल किसी भी तरह के नेज़ल या चेस्ट के, लंग्स के बीमारियों में, सभी बीमारियों में फ़ायदा करती है। तो उसमें आप काली की 2 मिर्च भी आप पाउडर करके आप डाल सकते हैं, उसकी भी आपका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करता है। इसके साथ साथ कुछ काली मिर्च और तिल के तेल, इन दोनों बूंदों का थोड़ा सा मिश्रण बनाएं और उसको सूंघ लें तो ये छींक को प्रेरित करेगा, छींक आएगी उससे, और आपके यहाँ जितना भी रेशा होगा साइनसेस में जमा हुआ वो बड़े आराम से निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ भारी हो गई है, जुकाम के बाद आपके सारी बलगम बैठ गई है, तो ये उसका इलाज मैंने आपको बताया। इसी के साथ साथ काली मिर्च अर्थराइटिस में भी काम करती है। गठिया, जिन लोगों को भी गठिया है तो काली मिर्च का तेल लगा सकते हैं। काली मिर्च, कोई भी तेल लेके आप उसको तवे पे काली मिर्च को बिल्कुल आप भून लें अच्छे से, और काली मिर्च क्रश करके उसको आप साड़ लें, वो तेल आपका बन जाएगा। वो आप लोकली इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्द में फौरी एकदम आपको आराम दे देगा, इतना ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलता है। सभी गठिया के लक्षण भी उससे मिलते हैं। अब देखिए, काली मिर्च के गुणों की बात करें तो ये गुणों की खान है। इवन कैंसर को बचाने में ये काम करती है। इतने ज़्यादा वंदना जी इसमें, और जो एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं इसके, वो हमारे ब्रेस्ट कैंसर को भी बचाते हैं। और ये देखिए, एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी हुआ है कि इसमें एंटी प्रोलिफरेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके कारण ये कई तरह के कैंसर से हमें बचाने में मदद देता है। और हमारा ब्लड प्रेशर अगर हाई है, हमें डायबिटीज़ है और अगर हार्ट डिजीज़ है, तो उनमें भी, उनके खिलाफ हमें सुरक्षा देता है। इतना ज़्यादा इस काली मिर्च का हमें फ़ायदा है। तो आपको मैंने बताया था कि इसमें मौजूद जो पाइपरीन है, पाइपरीन से हम, उसमें सिलीनियम होता है, करक्यूमिन होता है, बीटा कैरोटीन होता है और विटामिन बी जैसे पोषक तत्व होते हैं।
और ये कैंसर से हमें बचाते हैं, और खासकर प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इन दो से बचने के लिए काली मिर्च का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसके साथ साथ जिंदगी में हमें कभी ना कभी डिप्रेशन जरूर होता है, उस डिप्रेशन से बचाने के लिए भी इस काली मिर्च के फायदे होते हैं। ये सेरोटोनिन मूड को, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का काम करती है। सेरोटोनिन की हार्मोन होता है जिसकी वजह से हमारा मूड अच्छा हो जाता है, तो उसको बढ़ावा देती है। तो हम पेपरिन, काली मिर्च के इस्तेमाल, तो देखिए मेरा ख्याल हिंदुस्तान में कोई ऐसा डाइनिंग टेबल नहीं होगा जिसपे काली मिर्च का पाउडर और नमक ना हो। 2 शीशियां परमानेंट होती हैं छेद वाली, जहां दिल करे काली मिर्च जरूर डाल लीजिए। इतनी ज़्यादा फायदेमंद ये हमारा काली मिर्च है। इसी के साथ साथ दांत और मसूड़ों के लिए इसके बहुत फायदे हैं। ये सूजन को कम करने में सहायक है। अगर आपके मसूड़े सूजे हैं तो नमक के साथ मिलाकर मसूड़ों पे मालिश कीजिए। मसूड़ों, मुंह की बदबू और मसूड़ों से अगर खून आता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ब्रेन का टॉनिक माना जाता है इसमें, क्योंकि जो पेपराइन है वो सेरोटोनिन, आपको मैंने बता दिया सेरोटोनिन, तो सेरोटोनिन हमारे ब्रेन और अल्जाइमर रोग और स्ट्रोक में भी ये फायदा करती है। इतना ज़्यादा इसका फायदा है। तो वंदना जी, ये तो फायदे मैंने आपको गिना दिए। ये जरूर जी जी। बताइएगा कि इसके नुकसान क्या हैं। तो नुकसान इसलिए बताने ज़रूरी हैं कि चाहे कम है, लेकिन वाकई थोड़े बहुत, कोई भी चीज़ है तो उसकी बहुत ज़्यादा अधिकायत मात्रा खराब कर सकती है। तो आपको मात्रा अपने नियंत्रण में रखेंगे तो सेहत में कोई नुकसान नहीं करती। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में काली मिर्च ले लेंगे तो ये पेट में जलन कर सकती है। हालांकि वो जलन अपने आप ठीक हो जाएगी, टेम्परेरी तकलीफ आती है। या फिर त्वचा और ख़ासकर आँख के सीधे संपर्क से बचाना चाहिए। ये ख्याल रखना चाहिए काली मिर्च वाला हाथ आँख में ना लग जाए, और अपनी स्किन से बचाना चाहिए, क्योंकि वो जलन कर सकती है। इसी के साथ साथ कई इसमें ऐसे कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ, जैसे साइक्लोस्पोरिन है या कोलिनर्जिक दवाइयाँ हैं या डाइजॉक्सिन है, इन दवाइयों को लेने वाले मरीज, जो हार्ट वाले मरीज हैं, वो एहतियात बरतें, अपने डॉक्टर से सलाह कर लें कि क्या मैं काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ कई बार काली मिर्च पेट को खराब करती है। अगर अधिक मात्रा में ले लेंगे तो वो हमें खराब कर सकती है। और अगर काली मिर्च को लगातार आप सूंघें, बहुत ज़्यादा सूंघें, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अस्थमा या जलन के मामले भी कर सकती है। और गर्भावस्था में और स्तनपान के दौरान काली मिर्च की इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि हमारा गर्भावस्था के दौरान जो हमारा शरीर है मसालों के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए उससे हमें बच जाना चाहिए। तो ये सारे फायदे मैंने आपको गिनाए। नुकसान बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। काली मिर्च के फायदे लें, पेट की बीमारियों से बचें, ये है मैसेज। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।